दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समय और कार्य। तो आज हम लोग समय और कार्य का टॉपिक पढ़ेंगे। तो समय और कार्य के जो टॉपिक है उसके जो सवाल हैं वो किस प्रकार के आते हैं वो देखिए। तो पहले इसका कंसेप्ट देखते हैं कि समय और कार्य का कंसेप्ट क्या है। तो टाइम एंड वर्क, जैसे मान लीजिए इस तरह के सवाल आप कैसे बनाएंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है वो मान लीजिए कोई एक व्यक्ति ए है और वो 4 दिन किसी काम को 4 दिन में करता है। कोई दूसरा व्यक्ति है बी, वो किसी काम को 6 दिन में करता है। ठीक, तो इस प्रकार आप क्या कीजिएगा कि जब भी टाइम वर्क के सवाल होंगे तो कोई 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति या आपस में 2-2 व्यक्ति अलग अलग टाइम में अलग अलग दिन में काम करेंगे। तो ए किसी काम को 4 दिन में करता है, बी किसी काम को 6 दिन में करता है। तो सबसे पहले इसके हम इन दोनों का क्षमता निकालेंगे। तो जो हमारा जो टोटल कार्य है वो पहले क्या होगा ये ज्ञात करते हैं कि कुल कार्य कितना किया दोनों ने मिलकर। तो ए किसी कार्य को 4 दिन में करता है और बी किसी कार्य को 6 दिन में करता है। तो कुल कार्य जो यहाँ आप निकालेंगे हमेशा वो क्या निकालेंगे, एलसीएम से निकालेंगे। तो कुल कार्य जब भी आप निकालेंगे तो वो लसा निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो 4 और 6 का आपको मालूम है कि लघुत्तम कितना होता है 12। मतलब 4 और 6 एक ऐसा टर्म लीजिए जिससे कि यहाँ वाला टर्म दोनों से कट जाए। तो 4 और 6 का लघुत्तम कितना होगा 12। मतलब कि जो कुल कार्य है वो 12 कार्य ए और बी के द्वारा किए जाएंगे। तो अब ए क्या करेगा कि ए 4 दिन करता है, में किसी काम को करता है, तो कुल कार्य कितना है 12। और ए जो है 4 दिन काम किया, मतलब एक दिन का कार्य आपको जब भी निकालना हो कि एक दिन में ए कितना कार्य करता है, तो ए का जो कार्य होगा वो कैसे निकलेगा। अगर कोई काम 12 कार्य है और हमको 4 दिन में समाप्त करना है तो इसका मतलब एक दिन में आप 3 कार्य कीजिएगा तभी 4 × 12 होगा, मतलब 3-4 दिन में ये पूरा कार्य समाप्त होगा। तो ए की जो क्षमता निकलेगी यहाँ पर जब भी इससे आप भाग कीजिएगा, हमेशा दिन को कार्य में भाग कीजिएगा, मतलब जो क्षमता बनेगा आपका वो कार्य बटा में कुल दिन। तो कुल दिन से जब आप इसको भाग कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, ए की क्षमता मिल जाएगी कि इफिशियंसी कितनी है उसकी। तो 4 × 12 मीन्स ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा 3, तो 4 दिन में कितना काम कर जाएगा 12। उसी प्रकार अगर बी अकेले काम करता है 12 कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है तो 6 दूनी के 12 मीन्स ए एक दिन में कितना काम करेगा 2। तो ये जो मिला ये आपकी क्या मिली क्षमता, मतलब जो मिला वो आपका क्या मिला एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी निकल जाएगा। अब कहता है कि अगर ये दोनों लोग आपस में मिल जाए, मीन्स ए और बी जब आपस में मिलकर, कोई मान के चलिए कि हम 2 लोग हैं, जब अकेले अकेले काम को करें तो टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन जैसे ही आप आपस में मिलकर काम करते हैं तो काम क्या होगा जल्दी समाप्त होता है। कैसे, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी जुट जाएगी। तो ए और बी जब मिलेंगे तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे 5 काम करेंगे। तो ये ए और बी की जो क्षमता हो गई वो कितनी क्षमता हो गई 5 कार्य करने की। तो अब ए और बी के द्वारा पूछेगा कि कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होता है। तो आपको मालूम कि कुल कार्य करना है 12 और दिन निकालना है तो क्षमता क्या आ जाएगा इसके नीचे। तो ये 5 से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो 5 दूनी के 10, बचा कितना 4, तो 5 चौके 20, मतलब 2.4 दिन में समाप्त हो जाएगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं 5 दूनी के 10, 2 सही 2/5 दिन। तो इस प्रकार चाहे 2 व्यक्ति हो चाहे 3 व्यक्ति हो, तो जो दिया हुआ रहेगा ये आपका एक बेसिक प्रोसेस है कि ए किसी काम को 4 दिन में करता है और बी उसी काम को 6 दिन में करता है। टोटल एलसीएम लीजिएगा तो आपके कार्य निकल जाएंगे और एक दिन का काम निकालिएगा इससे डिवाइड करके तो वो 3 आ जाएगा और यहाँ से एक दिन की क्षमता 2 आ जाएगा। दोनों मिलकर कह रहा है तो दोनों की क्षमता 5 होगी। इस प्रकार ए और बी जो है एक पूरा कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे 2 सही 2/5 दिन। तो ये आपको हर एक सवाल को सबसे पहले क्या करना है आपको कि ए बी जितने भी दिए रहेंगे उन बंदों का एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम निकालने के बाद उसका डिवाइड कीजिएगा तो इनकी क्षमता निकलेगी, सबको जोड़िएगा तो ये आपका जुट जाएगा। ठीक, जुट कर लास्ट में आप क्या कीजिएगा टोटल से डिवाइड कर दीजिएगा। अब हम सवालों पर चलते हैं। पहले बेसिक सवाल एक लेक्चर में देखेंगे, उसके बाद इसमें 4-5 टाइप के सवाल हैं
उस टाइप के सवाल हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग चलते हैं बेसिक सवाल पर। तो बेसिक जो हमारा सवाल है उस सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है आपके पास, क्वेश्चन में लिखता हूँ, क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। क्वेश्चन जो है हमारे पास वो इस प्रकार का है। एक क्वेश्चन है इस प्रकार का। क्वेश्चन में लेता हूँ कि ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसे 15 दिन में तथा सी और ए उसे 20 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब चलिए सवाल इस टाइप से मान लीजिए आया हुआ ये सब सवाल हैं। तो कौरा सवाल क्या है कि ए और बी जो है दो बंदे हैं, एक काम को 10 दिन में करते हैं। तो ए और बी, और का मतलब होता है प्लस, मतलब कि दो लोग आपस में मिलकर एक काम को किए। तो आप ऐसे कीजिएगा कि एक बंदा ए था और एक बंदा बी है, और ये किसी काम को कितना दिन में करता है, तो 10 दिन में करता है। चलिए बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर देते हैं। मतलब जब बी सी के साथ मिलता है तो ये काम 15 दिन में समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार जब आप सी और ए को मिलाते हैं तो ये काम 20 दिन में समाप्त होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, सी अकेला कितने दिन में। इसमें केवल आपको सी का पूछा है। इसका मतलब हमको पहले सी की क्षमता ज्ञात करनी पड़ेगी, तभी आप पता कर सकते हैं कि सी कितने दिनों में काम करेगा। तो सबसे पहला जो हमारा टास्क होगा कि पूरा कार्य इन दोनों तीनों के द्वारा कितने हुए, तो पूरा कार्य निकालेंगे, टोटल वर्क। तो पूरा कार्य निकालने के लिए हमने कहा था इनका एलसीएम लीजिए। तो 10, 15, 20 का एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा, 60। ये ए और बी जब एक मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 6 काम करेंगे, 10 छके 60 भाग कर दीजिए। बी और सी मिलेंगे तो ये 4, और सी और ए मिलेंगे तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे, 3। इस प्रकार आपने देखा कि ए 2 बार आया है, 2 बार बी आया है, 2 बार, तो सबको जोड़िएगा तो 6, 4, 10, 3, 13 आएगा। इधर आ जाएगा 2 कोष्ट में ए प्लस बी प्लस सी। मीन्स अगर हम देखें तो ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है, ए प्लस बी प्लस सी, वो 13/2 हो जाएगा, मतलब 6.5 ये आ गया। अब हमसे पूछा क्या है कि सी अकेला इस काम को करने के लिए आपको ए और बी की क्षमता मालूम होनी चाहिए। तो ए और बी आपको मालूम है कि किसी काम को की जो क्षमता है एक दिन की वो 6 है। तो ए और बी का मान दिया हुआ है सी का मान आप यहाँ से निकाल लीजिए, 6.5 है। तो सी इक्वल टू 6.5 माइनस के सी, तो सी आ गया 0.5, या इसी को लिख सकते हैं 1/2। मतलब सी जो है एक दिन में आधा काम करता है। तो जब एक दिन में सी आधा काम करेगा तो सी के द्वारा जो काम कंप्लीट किया जाएगा, टोटल काम है 60, और ये आधा काम कर रहा है एक दिन में, तो सी को लग जाएंगे कितने, 120 दिन। मतलब सी जो है अकेला काम करेगा और आधा की स्पीड से करेगा, तो सी को पूरा काम कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे, 120 दिन। तो उसी प्रकार अगर आपको बी का काम निकालना होता तो ए और सी की क्षमता को घटा देते हैं, यहाँ पर कितना रखते, 3, तो यहाँ से आता 3.5, और 60 बटा में 3.5 करते तो आपका बी का काम निकल जाता। उसी प्रकार ए का काम निकल जाता। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बारीकी तरीके से समझना है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पर। आज हमारा जो पहला लेक्चर होगा उसमें हम लोग बेसिक सवालों को देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए कि ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में पूरा
कर सकता है, पूरा कर सकता है तथा ए और बी मिलकर उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, कितने दिनों में करेगा। तो चलिए कह रहा है कि ए अकेला जो है इस कार्य को अगर करता है तो 12 दिन लगते हैं, अगर ए और बी मिल जाते हैं तो 8 दिन में कम होता है। तो बताइए कि बी अगर अकेले करे तो उसका काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो करना कुछ नहीं है, ए की जो दिन है वो 12 दिन है और ए और बी मिल जाते हैं मीन्स ए प्लस बी, जब भी और हो तो प्लस होगा। तो ए और बी मिले तो ये कितना दिन में काम को समाप्त करते हैं, 8 दिन में। जब भी आदमी मिलेंगे तो दिन कम लगेंगे, अकेला होगा बंदा तो ज़्यादा दिन लेगा। तो 12 और 8 का एलसीएम निकाल दीजिएगा तो इस लघुत्तम निकालेगा तो ये पूरा कार्य निकलेगा। तो पूरा कार्य आ गया 12 8 का 24। ए अकेले काम करेगा तो एक दिन में 2 काम करेगा, 12 दूनी के 24 और 8 तिली के 24, ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 3 काम करेंगे। अब हमको मालूम है कि केवल बी का नाम निकालना है, हमको निकालना है कि बी अकेले काम कितना होगा। तो पहले कहा था कि जब भी दिन निकालो तो पहले जिस व्यक्ति के बारे में पूछो उसकी क्षमता निकालनी होगी, एक दिन में कितना वो व्यक्ति कार्य करता है। तो हमको मालूम है कि ए और बी जो है एक दिन में 3 काम करते हैं और ए अकेला 2 काम करता है, तो बी कितना काम करेगा। तो कहिएगा सर कि बी 3 - 2, बी एक दिन में केवल 1 काम करेगा। तो 24 दिन में कितना काम करेगा, तो 24 कार्य को करने में कितना दिन ले लेगा, 24 दिन। तो इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति की अकेले की क्षमता ज्ञात करनी हो तो आप इस प्रकार से उस व्यक्ति की क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा जो अगला सवाल है, सवाल मैं लिख रहा हूं, चलिए क्वेश्चन है क्वेश्चन एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि बी और सी एक काम को 12 दिन तथा सी और ए 8 दिन तथा तीनों मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी मिलकर कार्य करने में कितना दिन लेंगे। चलिए इस टाइप से मान लीजिए क्वेश्चन आया। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना, सबका तरीका एक ही रहेगा, कोई अलग तरीका या अलग कंसेप्ट को आपको लगाने की जरूरत नहीं है, बशर्ते केवल समझने की जरूरत है कि है क्या क्वेश्चन में। कि बी और सी जो है एक कार्य को 12 दिन में करता है, मीन्स यहाँ देखिए कि बी और सी एक कार्य को किया 12 दिन में, सी और ए दोनों बंदा मिल गए, इन्होंने कितना दिन में कार्य किया, 8 दिन। अब करा कि तीनों मिल गए, मतलब 3 पर्सन थे ए बी और सी, तो तीनों मिल गए तो ये सबसे कम दिन लेगा, तो कितना दिन लिया है, 6 दिन। आप इन तीनों का एलसीएम निकालिए और पूरा कार्य देखिए। तो एलसीएम निकालना बड़ा आसान कार्य है, तो एलसीएम ले लिए, पूरा कार्य जो निकल गया 12 8 6 का कितना आ जाएगा, 24। ये अगर एक दिन में काम करता है तो 2 काम करेगा बंदा, अगर ये 8 की स्पीड से करता है तो 3 काम करेगा, और 6 की स्पीड से काम करता है तो ये 6 चौके 24 4 काम करेगा। हमसे पूछा क्या है कि बी ए और बी के द्वारा, तो इसका मतलब ए और बी का निकालना है ये, तो केवल हम सी की क्षमता निकाल दें तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ए और बी की क्षमता कितनी है। चलिए
सबसे पहले हमारा काम होगा कि ए की क्षमता निकालें, बी की क्षमता निकालें, ए सी का क्षमता मालूम करें, तब हमको ए और बी की क्षमता मालूम चल जाएगी। तो यहाँ से अगर आपने देखा कि बी प्लस सी है, सी प्लस ए है, तो यहाँ से अगर सी बी प्लस सी का मान रखेंगे तो ए की क्षमता मिल जाएगी, सी प्लस ए का करेंगे तो बी की क्षमता मिल जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप ए प्लस सी, तो आपको मालूम है कि तीनों मिलकर 4 दिन, तो ए प्लस सी कहना है तो ए यहाँ है, सी यहाँ है, तो यहाँ से ए और सी का मान दिया है 3 प्लस बी, तो बी का मान यहाँ से आ जाएगा 4 में से 3 गया 1, तो बी की क्षमता कितनी होगी 1। अब ए का पूछा है तो ए भी निकाल लीजिए, बी और सी का मान रख दीजिए, 4 इक्वल टू है ए प्लस बी प्लस सी, तो बी प्लस सी कितनी है आपके पास क्षमता 2, तो 4 इक्वल टू ए प्लस 2, तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी 2, 4 में से 2 गया 2। इसका मतलब कि ए और बी जो दोनों की क्षमता हो जाएगी वो 2 + 1 कितनी हो जाएगी 3। मतलब ए और बी एक दिन में 3 काम करते हैं, तो टोटल काम आपको करवाना है 24, तो 24/3 कितना दिन लगेगा ए और बी को 8 दिन। तो इस प्रकार आप किसी भी सवालों को आसानी से बना सकते हैं। हमने किया क्या कि बी और सी एक काम को 12 दिन में करता है, सी और ए 8 दिन में, तीनों मिलकर 6 दिन में। तो आपसे किसी का भी पूछ सकता है क्षमता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जो कहता वैसे लिखिए। पहला स्टाइल यही होगा कि बी और सी 12 दिन, सी और ए 8 दिन, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 6 दिन, टोटल कैल्शियम 24। आप इससे भागा करेंगे तो एक दिन की क्षमता 2, इसकी एक दिन की क्षमता 3 और इसकी एक दिन की क्षमता 4। अब हमको निकालना है जिससे पूछा जा रहा है उसका क्षमता क्या होगा। तो क्षमता निकालने के लिए आप इधर कुछ नहीं करना, इधर जब भी काम क्रिया होगा तो वो लास्ट में होगा। तो पहले ए बी सी में ए और बी का क्षमता निकालें। तो हमको दिया था सी और ए का क्षमता मालूम था 3, तो सी और ए की जगह पर 3 हो गया, तो बी की क्षमता आ गई 1। उसी प्रकार जब बी और सी इस इक्वेशन में रख दिए तो आपका ए की क्षमता आ गई 2। अब दोनों मिलकर क्षमता कितनी होगी 3, तो एक दिन में पूरा जो काम कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो कितना दिन लगेगा 8 दिन लगेगा। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो जो हमारा अगला सवाल है वो उस प्रकार का है। अगला सवाल को लेता हूं मैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन इस प्रकार अगर आया एग्जाम में कि ए एक कार्य को 10 दिन में तथा बी 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, चलिए कर सकता है यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं। ठीक है, तो कार्य का कितना अंश बचेगा, ये आपको इस टाइप से सवाल पूछ सकता है। तो आपको करना कुछ नहीं है कि एक कार्य को 10 दिन में करता है। सेम वही लॉजिक है कि ए जो बंदा है वो किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर देता है। ठीक है, बी जो है वो 20 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देता है। चलिए इतना ही सवाल है। इसका एलसीएम निकाल कर पहले टोटल कार्य ज्ञात करेंगे कि टोटल कार्य कितना हमको करवाना है। तो 10-20 का एलसीएम 20, ए की क्षमता 2 और बी की क्षमता 1। चलिए अब कहेंगे यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, तो अगर दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना कार्य होगा, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम होगा 3। एक दिन में बंदा ने दोनों मिलकर 3 काम किया। ठीक, तो अब कह रहा है कि ये दोनों जो मिलकर काम किए एक दिन में 3 काम, और कितना दिन तक काम किए 5 दिन तक, तो 3 × 5 ये 15 काम कर चुके हैं। पूरा काम कितना है 20 काम।
तो आपके पास जो शेष काम बचा वो बचा कितना, तो अब कराए तो कार्य का कितना अंश बचेगा, तो कार्य का अंश शेष काम बचा 20 माइनस 15, कितना बचा 5 काम। तो कितना अंश मतलब कितना हिस्सा बचा, तब हिस्सा निकालना का होगा तो 5/20 कर दीजिएगा, तो कहिए कि सर 1/4 हिस्सा उसका काम का बच गया। तो कैसे बनाना है, सेम टाइम से कि ए 10 दिन काम किया, बी 20 दिन किया, एलसीएम लिया, टोटल कार्य 20 हो गया, ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 1, तो टोटल की क्षमता आ गई 3, और इन्होंने 5 दिन तक काम किया भाई, तो एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में 15 काम, शेष काम बच गया 20 था, 15 घटा दिए 5 काम, 5/20 का कितना हिस्सा हुआ, तो 5/20 1/4 हिस्सा। पूछेगा कितना परसेंट बचा, तो आप इसी को अगर परसेंट बचता है तो आप 100 से गुना कहिएगा कि सर इसका 25% काम बच गया। आपसे पूछत हो जाए कि किस कार्य का कितना प्रतिशत बच गया, तो वही चीज़ें है, कुछ नहीं क्वेश्चन, केवल इसको परसेंट के तौर पर लिख दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास इस प्रकार, कि ए एक काम को 12 दिन में तथा बी इसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं और तब ए चला जाता है, तो शेष काम को बी करने में कितना समय लेगा। इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामों में। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जामों में बड़ी आते हैं। आपको 3% भी हो सकता है, 4 भी % हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, पर्सन से हमको मतलब नहीं है, पर्सन कितने भी और बनाने का तरीका आपके पास वही रहेंगे। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि ए जो बंदा है वो एक काम को 12 दिन में किया, बी इसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। तो हमको तो सबसे पहला जो कार्य होता है आपका बेसिक सा कार्य है कि आप यहाँ से ए लीजिए कि ए एक दिन में कितना काम किया 12, बी एक दिन में कितना काम किया 18, इनका एलसीएम जो आएगा वो टोटल वर्क कितना होगा 12 18 का एलसीएम कितना हो जाता है 36। तो ए एक दिन में 3 काम और बी एक दिन में कितना काम किया 2 काम। चलिए काम तो हमारा समाप्त हो गया। अब बंदा अगर मिल जाते हैं ए और बी तो ये 3 और 2 कितना काम हो जाएगा 5 काम। ठीक है, चलिए काम यहाँ तक खत्म। अब कह रहा है कि क्वेश्चन का जो लैंग्वेज वो उसको पढ़िए बारीकी से कि वे एक साथ 2 दिन काम किए। मतलब शुरुआत जब हम लोग काम किए तो दोनों आपस में मिलकर काम किए, तो जब दोनों आपस में मिलते हैं तो एक दिन की जो हमारी क्षमता है वो 5 काम करने की क्षमता है। तो 2 दिन तक हमने काम किया 5 की स्पीड से, तो 5 गुने 2 कितना काम को करवा दिया, तो 10 काम हमने समाप्त कर दिया। 10 काम समाप्त कर दिया तो अब जो शेष काम बचेगा हमारे पास, टोटल काम था 36 में से हमने 10 काम कर लिया तो हमारे पास बचा केवल 26 काम। अब कोई कंडीशन आता है जहाँ पर बेचारा ए या बंदा ए क्या होता है वो चला जाता है। जब ए चला गया तो अब तो हमारे पास ए बचा ही नहीं, बचा कौन बी। तो बी जब बचा है शेष काम को करने के लिए और बी की क्षमता कितना है कि एक दिन में वो 2 ही काम करेगा, तो जब बी के द्वारा काम करवाएंगे वो 26 काम करवाना है तो 2 से भाग कर दीजिएगा तो ये 13 दिन हो जाएंगे। मतलब बी शेष काम को करने में कितना दिन लग देगा 13 दिन, क्योंकि अब अकेले बच गया उस स्पीड से काम हुआ नहीं तो टाइम हमको ज़्यादा लग जाएगा। तो टाइम कितना लग जाएगा 13 दिन। तो पहले आपको इस तरह के सवाल में समझना है कि दोनों मिलकर कहाँ तक काम किए, जहाँ तक किया बंदा वहाँ तक उनका काम करवा दीजिए। उसके बाद जो बचता है और जो चला जाएगा तो जो बचा हुआ व्यक्ति होगा उसकी क्षमता से भाग कर दीजिएगा तो आपको पूरा काम जो हो जाएगा बचा हुआ काम वो निकल जाएगा। अगर पूछेगा कि कुल समय कितना लगा, ये तो हो गया बी के द्वारा कार्य। अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछता कि कुल
कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो कुल कार्य समाप्त होने में जो दिन लगेगा, तो यहाँ आपका 13 दिन लग गया। शुरुआत में कितना दिन काम किए, 2, तो ये 2 + 13 ये कितना दिन ले लेंगे, 15 दिन। तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि समाप्त होने में टोटल टाइम कितना लगा या टोटल डेज कितने लगे, तो आप कहिएगा सर कि 15 दिन लगे हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो इस टाइप के जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको इस तरीके से बनाएंगे। अब अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, चलिए क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 24 दिन, बी उसको 9 दिन तथा सी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु उन्हें 3 दिन बाद कार्य छोड़ना पड़ता है। तो शेष कार्य ए को करने में कितना दिन लगेगा। तो इस प्रकार के अब हमारे पास क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 24 दिन में करता है, बी 9 दिन में, सी 12 दिन में, और बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं लेकिन उन्हें 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य ए को कितना दिन लगेगा। चलिए 3 व्यक्ति हैं, तीनों अलग अलग टाइम में कर रहे हैं। ए बंदा है जो किसी कार्य को 24 दिन में करता है, बी बंदा है जो किसी कार्य को 9 दिन में करता है, और सी बंदा है जो किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। तो 24, 9, 12 का एलसीएम निकालिएगा। तो 24, 9, 12 का एलसीएम आपका कितना आएगा एलसीएम। तो यहाँ से आप 24 जो लेके 48, 24 से तो 9 कटेगा नहीं, 9 से जो कटना चाहिए, 24, 9, 12 का एलसीएम निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 120 से भी 9 नहीं कटेगा, 12, 24 नमा आप साइड से भी निकाल सकते हैं। 24, 9, 12 का एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से 3 से ले जाइएगा 24, 9, 12, तो यहाँ से 3 या 24, 3 के 9, 3 चौके 12, 4 से लीजिए, 4 दूनी के 8, 3 4 के 4, तो 3 दूनी के 6 चौके 24, 72, मतलब इसका जो एलसीएम आ जाएगा 72। अब पूरा कार्य जो निकल गया आपके पास 72 कार्य हमको करवाना है इन तीनों के द्वारा। तो जो ए की जो हमारे पास क्षमता होगी वो ए 1 दिन में 3 काम करेगा, ठीक, बी 1 दिन में 8 काम करेगा और सी 1 दिन में 6 काम करेगा। चलिए यहाँ तक का काम खत्म, सबकी क्षमता हमको पता चल गया। अब कह रहा है कि बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु उन्हें 3 दिन बाद कार्य छोड़ना पड़ता है। तो कहता है कि 12 दिन में प्रारंभ करते हैं, बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु उन्हें 3 दिन बाद कार्य छोड़ना पड़ता है। तो शेष कार्य ए को कितने दिन में। अब हमको सवाल में थोड़ा सा ध्यान देना है कि सवाल कह कर है कि शुरुआत से तीनों कर रहे हैं कि अलग अलग। तो हमारे पास सवाल था कि सवाल में था कि बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु उन्हें 3 दिन बाद या कहाँ। तो बी और सी केवल कार्य आरंभ करते हैं, शुरुआत से तीनों नहीं है। तो बी और सी कार्य को आरंभ करते, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, और कितने दिनों तक काम किया 3 दिन बाद छोड़ते हैं, मतलब 3 दिन तक काम किया, तो 24, 10, 3, 42। शेष कार्य आपके पास कितना बच गया, तो शेष कार्य आपके पास बन गया 72 - 42, कितना बचा 30। अब इस 30 कार्य को कौन करेगा, जो बचा हुआ बंदा है, बचा हुआ कार्य को करता है ए। मान लीजिए बीच में आया कभी, जो लास्ट में बच गया ए को बुलाया गया, ए से करवाया गया, तो ए 1 दिन में कितना काम करता है 3, तो 30
दिन में 3 दहा में 3 कितना लगेगा 10 दिन। तो ए को कार्य करने में, पूरा समाप्त करने में कितना दिन लग जाएगा 10 दिन। तो जब भी इस तरह के सवाल हो तो क्वेश्चन को बारीकी तरीके से पढ़ना है कि शुरुआत से अगर तीनों करते तो तीनों को जोड़ कर लिखते, लेकिन उन्होंने शुरुआत से नहीं कहा था कि बी और सी ही कार्य को करते हैं और ए बाद में आया, किसी कारणवश बीमार हो गया, किसी भी रीजन हो, उसके बाद ए से करवाया गया बचा हुआ काम, जो कि कितना दिन में समाप्त करेगा 10 दिन में। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास इस प्रकार का, चलिए एक क्वेश्चन इस तरह से आपको अगर आता है एग्जाम में कि ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हुआ। ठीक, एक कितने दिनों बाद काम छोड़कर गया यदि ए और बी क्रमशः 10 और 15 दिन में काम को समाप्त करते हैं। चलिए क्वेश्चन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन आया करता है एग्जाम में कि ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। कितने दिन बाद चल गया ये हमको मालूम नहीं है कि ए कितने दिन तक काम किया, और पूरा काम 9 दिन में समाप्त होता है, मतलब पूरा काम जो है 9 दिन में खत्म होता है। ए कितने दिन बाद काम छोड़कर गया यदि ए और बी काम को इतना, तो देखिए पहले ए और एक बंदा बी है, ए अकेले काम करता है तो 10 दिन लेता है और बी अकेले काम करता है तो 15। पूरा कार्य जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, एलसीएम से 10 15 का 30, ए की क्षमता 3 आ जाएगी, बी की क्षमता 2 आ जाएगी। चलिए तो यहाँ से तो हमने क्षमता निकाल दिया। अब कह रहा है कि ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हुआ, मतलब 2 बंदे थे ए और एक बंदा था बी, तो ए गया बी तो कभी नहीं गया, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ 9 दिन में। तो बी जो है वो 2 की स्पीड से करेगा 9 काम, तो ये टोटल काम हो जाएगा 18 काम, मतलब 30 काम में से अकेले बी जो है 18 काम किया, तो 18 काम बी किया, तो शेष काम कौन किया होगा ए, तो शेष काम 30 में से 18 घटा देंगे तो कितना काम किया होगा 12 काम, तो ए जो बचा हुआ काम होगा वो ही किया होगा, तो 30 में से 18 गया कितना हुआ 12 काम। अब इस 12 काम में अगर ए 3 की स्पीड से अगर 12 काम किया होगा, इसका मतलब कितना दिन किया होगा, तो जो दिन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 12/3, कितना आ जाएगा 4 दिन, मतलब ए जो है 4 दिन पहले ही काम छोड़कर क्या गया था, चला गया था। तो इस टाइप से क्वेश्चन बड़ी एग्जाम में आते हैं कि ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, तो कितने दिन पहले काम छोड़कर गया, यदि काम जो है हमारा पूरा 9 दिन में समाप्त हुआ, तो ए और बी का काम दिया था कि अलग अलग करते हैं, तो 10 15 एलसीएम लगा दिया 30। आपको समझना यही है कि बी नहीं गया है, इसका मतलब बी पूरा कार्य करेगा 9 दिन तक, तो 18 काम करेगा और जो बचा हुआ काम होगा वो
ए करेगा और ए की क्षमता मालूम है तो हमको दिन मिल जाएंगे। तो इस प्रकार जो है हमारा आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगले जो लेक्चर इसका 4-5-6 लेक्चर बनेंगे, कम से कम पार्ट 6 या 7 तक बनेंगे, उसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो इस प्रकार आज का हमारा यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है।